Morning students. I am Dr. Vidya Mehta, Associate Professor, SGG Government College, मासवाड़ा। ये वीडियो सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर का 9th वीडियो है, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है 8 वीडियो में। 9th वीडियो में अपन उसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन वाला जो चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको पूरा समझाया गया है, जिसमें कि लेटिमर डायग्राम, पैराबॉक्स, फ्रोस्ट डायग्राम एट्सेट्रा सभी के बारे में बताया गया है। आज अपन इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें देखिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में अपन कैसे पहचानते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है। इसकी 2 या 3 प्रकार की डेफिनेशंस हैं। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिया गया था, दैट इज़ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिख रखा है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इसमें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी दी गई है और रिडक्शन की भी दी गई है। ऑक्सीडेशन में क्या कहा गया है, इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन में कहा गया है कि किसी भी एटम में या ग्रुप में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, 2MgO। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यदि अपन कोई इस तरह की रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है ग्रुप, वह भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन की दी गई थी वो ये थी, देखिए इसमें लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और ग्रुप। हाइड्रोजन का या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसको बोलते हैं अपन विद्युत धनी एटम या ग्रुप का रिमूवल यानी निकलना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे H2S प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस सल्फर। तो H2S जो आप देख रहे हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है और वहाँ पे क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है। तो ये अपन कहलाए, ये पूरी जो रिएक्शन ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही जो टाइप की रिएक्शन होती हैं उनको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का निकलना, ये भी क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। ये 2 प्रकार की डेफिनेशन है। अब इसमें आ जाइए रिडक्शन में। रिडक्शन क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या ग्रुप। उसमें अपन ने देखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है या अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप क्या होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये सभी मेटल्स होते हैं। यदि किसी भी एटम में यदि मेटल का जुड़ना होता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन कहते हैं रिडक्शन या अपचयन। Cl2 प्लस ट्वाइस Na क्या दे रही है, 2NaCl, यानी कि क्लोरीन में सोडियम का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना, क्या बन जाता है, NaCl। एंड दिस कंप्लीट, ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। इसकी एक और डेफिनेशन जो सेकंड कॉन्सेप्ट दिया गया है क्लासिकल कॉन्सेप्ट का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, किसी में से भी ऑक्सीजन का निकलना और या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का निकलना। जैसे FeCl3 है, FeCl3, इसमें H तो FeCl2 प्लस HCl,
यानी कि Cl3 में से निकल गया Cl, एक Cl निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो FeCl3 से क्या हो गया ये FeCl2। तो रिमूवल यानी कि निकलना, किसका निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का। Cl इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी ग्रुप है, अतः क्लोराइड का निकलना और FeCl2 का बनना, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या हो गई डेफिनेशन इसकी, कि किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में यदि विद्युत ऋणी ग्रुप निकल रहा है या ऑक्सीजन उसमें से निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगी, किस प्रकार की रिएक्शन कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। ये दो प्रकार के कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट में दिए गए थे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो दिया गया इसके लिए है सेकंड, आप देखिए लिखा है नीचे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन। किसी भी एटम और आयन में इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन की कमी होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी भी एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय किसी भी एटम और ग्रुप में यदि इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ रहा है तो वो कहलाएगा रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम प्लस बन गया। एक इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, फर्स्ट लाइन में लिखा है ऑक्सीडेशन, तो ब्रैकेट में आपके लिख दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन की कमी होना, हानि होना, ऑक्सीडेशन। Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Fe3+ हो जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है नेगेटिव चार्ज तो उसके ऊपर प्लस वाला चार्ज बढ़ जाता है। Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Fe3+, अगेन इलेक्ट्रॉन का हानि, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। थर्ड वाली रिएक्शन आप देखिए, सेकेंड वाली को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Fe2+, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, +3 से -+2 है तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें आके जुड़ गया है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन यानी कि अपचय। ऊपर की दो रिएक्शन तो क्या है, ऑक्सीकरण रिएक्शन है, और लास्ट वाली थर्ड क्या है, अपचयन रिएक्शन। ये सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में समझाया गया था। एक थर्ड कॉन्सेप्ट और है जिसमें सिंपली ये कहा गया था, जिसमें मैंने ये थर्ड पॉइंट लिख करके लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है रिएक्टेंट से यदि प्रोडक्ट या अभिकारक से उत्पाद की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ रहा है तब तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, और यदि घटता है तो रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन रिएक्शन कहलाती है। ये पूरा 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। अभी तक अपन ऊपर से नीचे तक जो पढ़ रहे थे उसमें हर रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेशन हो रहा था या फिर रिडक्शन हो रहा था। अब जो अपने कोर्स में जो चैप्टर है इसमें रेडॉक्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। रेडॉक्स इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक साथ एक पदार्थ ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा अपचयित हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल है, ये छोटी सी कॉपर की एक छड़ है जिसको एक बीकर में कंटेनर में अपन ने AgNO3 सॉल्यूशन में डाल दिया है। AgNO3 तो लिक्विड है, द्रव है, कॉपर जो वो एक छड़ के रूप में बीच में रखी हुई है। इसमें यदि अपन करंट पास करते हैं तो सिल्वर यानी कि Ag के पार्टिकल्स जो कि जलीय विलयन में हैं, ये Ag सिल्वर पार्टिकल्स कॉपर की छड़ के ऊपर जाके जगह जगह चिपक जाते हैं और चमकदार कणों के रूप में अपने को दिखाई देते हैं। ये इसमें क्या रिएक्शन हो रही है देखिए आप नेक्स्ट पेज पे,
Cu कॉपर तो अपन ने क्या लिया है, सॉलिड यानी ठोस रूप में ले लिया है। इसमें अपन ट्वाइस Ag प्लस 2Ag प्लस मतलब AgCl का फॉर्म है, उसमें केवल अपन Ag को लिख रहे हैं इसमें रिएक्शन में, तो AgCl निकाल देंगे तो एक प्लस चार्ज उसके ऊपर रह जाएगा। तो Ag प्लस जो कि जलीय विलयन में है, ये ठोस है और जलीय दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो Cu तो +2 यानी कि जलीय हो जाएगा, जली में होगा। और जो Ag है वो ठोस रूप में कॉपर के ऊपर, छड़ के ऊपर आकर के चिपक जाएगा। अब इस प्रोसेस में ऊपर वाली जो प्रोसेस अपन ने लिखा है उसमें 2 हाफ रिएक्शंस बनती हैं। एक क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसमें अपन कह सकते हैं 2 आधी अर्ध अभिक्रियाएँ बनती हैं। 2 अर्ध अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरक हो जाएगी और एक अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन कौन सी है देखिए। फर्स्ट, कॉपर जो मेटल है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। सेकंड, सिल्वर आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉपर मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन निकाला और वो जल में, उसका जो सॉल्यूशन था AgCl का उसके अंदर चला गया, और Ag जो था AgCl सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन लेकर के उस छड़ के ऊपर आकर के चिपक जाता है। तो ये क्या कहलाती है। अब इसमें फर्स्ट हाफ रिएक्शन आप देख लो कौन सी है। कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठोस रूप में है, जब वो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो Cu2+ बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ कहलाएगा। इसी तरह सेकेंड, जो 2Ag जलीय विलयन में है वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और Ag ठोस के रूप में छड़ के ऊपर चमकदार कणों के रूप में चिपक जाता है। ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। ऊपर वाली ऑक्सीकारक अर्ध अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नीचे वाली अपचयन अर्ध अभिक्रिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए उसके नीचे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। H2S जो कि गैस है, 2Fe3+, ये जलीय है। सल्फर ठोस के रूप में आपको सॉलिड के रूप में मिल जाएगा, प्लस 2Fe2+ जल के रूप में मिल जाएगा, जलीय विलयन के रूप में, द्रव के रूप में, प्लस 2H+ आपको ये भी द्रव के रूप में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए गैस और जलीय विलयन दोनों जब आपस में इस तरह से रिएक्शन हो रही तो ठोस, द्रव, द्रव, 3 चीज़ें आपको इस तरह से उत्पाद में मिल रही हैं। अब H2S जो कि गैस के रूप में है वो सल्फर बना रहा है ठोस, प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस अर्ध अभिक्रिया, इस हाफ रिएक्शन में सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्ध ऑक्सीकारक अभिक्रिया। इसी तरह नीचे आ जाइए, 2Fe3+ जो कि द्रव है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Fe2+ यदि जलीय विलयन में एक्वस में आ जाता है द्रव में तो क्या हो गया, Fe3+ से Fe2+। Fe3+ ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपचयन होगा और ये क्या कहलाएगी, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। इसको अपन क्या कहेंगे, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अतः किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में विभक्त किया जा सकता है। ये आपको एक सिंपल मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट अपन टॉपिक नेक्स्ट वाली वीडियो में लेंगे जिसमें कि चैप्टर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रॉन विभव वगैरह उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। थैंक यू।